और घुसपैठियों पर एक्शन, छिड़ा सियासी रण। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। घुसपैठियों की पहचान के लिए गठित किए गए एसटीएफ को सफलता भी मिली है। भिलाई से एक बांग्लादेशी महिला की गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है, जो पहचान छिपाकर करीब 2 साल से यहां पर रह रही थी। तो एक तरफ घुसपैठियों पर कार्रवाई की जा रही है, दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस ने वोट के लिए घुसपैठियों को बसाया, तो कांग्रेस ने पलटवार किया। अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इतनी सियासत क्यों? और छत्तीसगढ़ की स्पेशल रिपोर्ट में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने घुसपैठियों की पहचान के लिए एसटीएफ का गठन किया है। एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भिलाई से एक बांग्लादेशी महिला को अरेस्ट किया। ये महिला पिछले 2 साल से पहचान छिपाकर सुपेला में रह रही थी। देखिए, लगातार हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है। जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो संदिग्ध लोग हैं, उनकी लगातार जांच हो रही है और स्पेशल टास्क फोर्स के गठन से ये छत्तीसगढ़ की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा निर्णय है, बड़ा काम है। तो एक तरफ घुसपैठियों पर एक्शन जारी है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने वोट की राजनीति के लिए घुसपैठियों को बसाया। तो कांग्रेस कह रही है कि पिछले 1.5 साल में एक भी घुसपैठियों को बाहर नहीं किया जा सका। बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। देखिए, जब तक कांग्रेस की शासन था छत्तीसगढ़ में, तो वोट की राजनीति के लिए धर्मांतरण और अवैध अतिक्रमणकारियों को बसाने का बड़ा खेल हुआ। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रहा कि रायपुर के बीरगांव में एक ही मकान के अंदर 300 मतदाताओं की वोटर लिस्ट मिली थी और सब मतदाता एक ही वर्ग विशेष के लोग थे। अंबिकापुर के महमाया पहाड़ की बात ये सब जानते हैं। वहां पे अवैध अतिक्रमण और रोहिंग्याओं को बसाने के बड़े मामले निकले थे और उनकी जांच की भी बात हुई थी, लेकिन वही ढाक का पांत रहा। कवर्धा में भी गांव में ऐसे धर्म विशेष के लोगों का मतदाता सूची में नाम था जिनको कभी नहीं देखे गए और गांव के सरपंच ने आकर इस बात को लगा। तो एक बात समझ ले कांग्रेस की कि जितने भी उनके वोट की राजनीति के कारण लोगों को अवैध बसाए गए, वहां से निसंदेह खदेड़े जाएंगे और छत्तीसगढ़ियों का हक छत्तीसगढ़ियों को ही मिलेगा। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे नेताओं के हाथ में प्रदेश में कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनकी संख्या, नामों की सूची हुआ करती थी, कौन कौन स्थान में हैं। 1.5 साल हो गए भाजपा की सरकार बने, एक भी बांग्लादेशियों को या रोहिंग्याओं को ही बाहर नहीं कर पाए और अब टास्क फोर्स बढ़ा रहे हैं। तो भाजपा का जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो गया है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी समस्या है। इस पर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन पर फिर एक बार सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वोट के लिए घुसपैठ करा रही है, तो कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन पर सियासी रण छिड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और निकाय चुनावों के दौरान इस तरह की कुछ खबरें भी देखने को मिली थी कि कुछ जगह पर वोटर लिस्ट की गड़बड़ी की बात कही जा रही थी। कांग्रेस के आरोप कुछ थे, बीजेपी कुछ बोल रही थी। हालांकि हम इस विषय पर सीधा कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं से ही उनकी प्रतिक्रिया, उनकी पार्टी का स्टैंड जान लेंगे और साथ ही साथ इस विषय पर एक वरिष्ठ पत्रकार से भी उनके अनुभव को आपके सामने रखेंगे, बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रजा साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रजा भाई, बहुत स्वागत है आपका। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमित भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौशल स्वर्णबीर साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी जानेंगे उनके अनुभव कि आखिर ये घुसपैठ की समस्या है क्या। तो शुरुआत कौशल जी आपसे ही कि ये जो घुसपैठ की बात हो रही है, ये साफ जाहिर है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी कहीं और गई नहीं हुई थी, वो भी वहीं थी, और अब जब बीजेपी सत्ता में तो कांग्रेस कहीं छोड़ करके छत्तीसगढ़ नहीं चली गई है, प्रशासन भी वही है, लोग भी वही हैं। तो ये बाहर से लोग आकर के कैसे बस जाते हैं, ये फिल्टर क्यों नहीं हो पाता है? कौशल भाई। आशीष जी, देखिए, घुसपैठियों और जो बाहर से जो आकर रहने वाले लोगों की संख्या, ये पहली बार अभी की बात नहीं है। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में काफी सालों साल से जो बांग्लादेश की जो बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे शहर हैं जहां पर बड़ी संख्या में बांग्लादेश के जो लोग रहे वो रहते हैं। खासकर बस्तर की बात करें, वहां पर आप देखेंगे पखांजूर और कांकेर ऐसी जगह जहां पर बड़ी संख्या में बांग्लादेश के जो लोग हैं वो काफी सालों पहले आकर रहे। लेकिन घुसपैठियों की जो बात हो रही है, क्योंकि रिसेंटली इसका मामला क्यों उठा, क्योंकि फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं
उसको देखते हुए जो बाहर से जो घुसपैठिए उनको पकड़ने की जो कवायद शुरू हुई और भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो एसटीएफ का गठन किया है, निश्चित तौर पर इस तरह की जो चीजें हैं, घुसपैठिए होने के पीछे की जो वजह है और उनको ला के बसाने के जो पीछे के कारण है, उनको जानना पड़ेगा। क्योंकि जिस महिला के बारे में बात की जा रही, जो पकड़ाई अभी वो 2 साल से रहती थी, तो क्या ये समझा जा सकता है क्या वो अकेले यहाँ आई होगी? क्या उसके साथ अगर मैं कौशल भाई अगर 2-3 वजहों की बात करूं तो 2 या 3 वजह जो प्रथम दृष्टया अब तक समझ में आती है। एक तो वोट, दूसरा यदि कोई आपका रिश्तेदार है जो विदेश में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में रहता है, आप उसको यहां पर बुला करके अपने साथ रखना चाहते हैं उस कंडीशन में, या फिर आतंकवाद फैलाने के लिए। ये 3 प्रमुख जो वजह मुझे समझ में आती है कि ऐसे लोगों को बाहर से बुला करके अपने देश की नागरिकता दिलवाना। तौकीर रजा साहब, ये 3 वजह के अलावा भी क्या आपको कोई वजह दिखाई देती है? अगर दिखाई देती है तो उस पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? या इन 3 वजहों को ही अगर आगे आप प्राथमिकता दें तो भी इस पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? इतना समय हो रहा है, इतना समय लग रहा है, इतनी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, थोड़ी तेजी हमें दिखानी होगी। जी, आप सभी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, देखिए अभी एसटीएफ बनाने का उद्देश्य यही है कि हम इस पे विशेष कार्य करते हुए हर जिले में एसटीएफ बनाया गया, और ताकि इस प्रकार के लोग हैं उसको धर पकड़ करते हुए बिल्कुल पकड़ के उनको डिपोर्ट भी किया जाए जो यहाँ के नहीं है, बांग्लादेश से आके यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, खासतौर पे बांग्लादेशी अल्पसंख्यक वर्ग। तो इसी कारण से अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए ये उनका समर्थन कर रहे हैं। ये तो उनके लिए वोट बैंक है ना, उनके लिए तो दूसरी चीज नहीं नजर आती, जबकि राष्ट्र की सुरक्षा का मुद्दा है और राष्ट्र की सुरक्षा से किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ऐसे कोई भी लोग हों इनको बिल्कुल पकड़ के बाहर कर देना चाहिए। जब हमारे देश के नहीं, हमारे देश के लिए कहीं से समर्थन नहीं करते, हमारे देश के लिए कोई कार्य नहीं करते, और जब 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 युद्ध होने की बारी आती है या कहीं पर अगर हमारा देश गलते पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों के लिए खिलाफ कार्रवाई करता है, तो ऐसे बांग्लादेशी जो उनके सपोर्टर हैं उनके समर्थन में कहीं ना कहीं स्लीपर सेल बन के ऐसे प्रकार से काम कर सकते हैं। तो राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है और इस प्रकार से गंभीरता से सरकार ने सोचा है और कार्रवाई शुरू कर दी है, क्योंकि पहले भी ये सब चीजें होते रही हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में एसटीएफ बनाया है। तो जब देखिए दुर्भाग्य है कि हम बात करते हैं कि वोट बैंक कांग्रेस का है, वोट बैंक बात करते हैं और पकड़ी जाती है एक महिला, वो भी काफी लंबे समय के बाद। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अमित भाई, जो वोट बैंक जुटा रहा है या जो वोट बैंक बना रहा है, क्या उस वोट बैंक को बनाने के दौरान वो ये भूल जा रहा है कि जिसे हम वोट बैंक बना रहे हैं वो दरअसल सबसे पहले छत्तीसगढ़िया का ही हक खाएगा? देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मैं अभी तौकीर रजा जी की बातों को सुन रहा था जी, और कहते हैं ना किसी की पंक्तियां याद आ गई कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव पे है। और तौकीर भाई, आपने लगा दी पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो आपकी नाव में है। अरे एक तरफ तो आप कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है, और 11 सालों से आपके डबल इंजन की सरकार में अगर आप देखेंगे तो पिछले 1.5 सालों से आपकी यहाँ पर सरकार है, और चुनाव के पूर्व आप ये कहा करते थे कि हमारे पास लिस्ट है। तो अभी तक आपने लिस्ट जारी क्यों नहीं की? आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं सर, सुन पा रहा हूं जी। देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा था कि लिस्ट हमारे पास है चुनाव पूर्व, और कहां कहां बांग्लादेशियों को बसाया गया है, हम सबको बाहर खदेड़ेंगे। हम तो आपके बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे ये मांग करता हूं तौकीर भाई कि आप अपनी सरकार को बताइए कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, ये किसी राज्य का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। और देश में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, तो कांग्रेसियों पे आरोप लगाना बंद करिए। और अभी आप कह रहे थे वोट बैंक, अरे वोट बैंक की पॉलिटिक्स कौन करता है ये अच्छे से बेहतर देश की जनता जानती है। मैं आपको बता दूं आशीष जी कि इस मुद्दे को लेके झारखंड हाई कोर्ट में एक PIL लगी थी, और जस्टिस SN प्रसाद साहब और जस्टिस AK राय साहब ने डबल बेंच ने इसकी सुनवाई की थी, और उन्होंने इश्यू नोटिस किया था वहां के चीफ सेक्रेटरी को, और उन्होंने कहा था कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, और लगातार अगर राज्य में कहीं भी बांग्लादेशी आते हैं तो वो राज्य के लोगों का हक ही मारेंगे, और उनके कार्ड बना दिए जाते हैं, उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इस पर तत्काल सबसे पहला अमित भाई, सबसे पहला अगर वो नुकसान बाहरी व्यक्ति आकर किसी को पहुंचाएगा तो वो व्यक्ति छत्तीसगढ़िया ही होगा, आप ये मान के चलिए। अगर वो कोई क्राइम करता है तो वो सबसे ज्यादा नुकसान पहले छत्तीसगढ़िया व्यक्ति को पहुंचाएगा, तभी वो क्राइम करेगा, वो कुछ भी करेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा छत्तीसगढ़ को। अगर देश की हम लिहाज से बात करें तो वो भारत को नुकसान होगा, एक भारतीय को नुकसान होगा। लेकिन तौकीर भाई, जैसे हम विपरीत परिस्थितियों में पाकिस्तान के साथ इन हालातों में जब हम एक हो सकते हैं तो हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक क्यों नहीं हो सकते? आप कह रहे हैं कि आपके पास लिस्ट है, अमित भाई कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का यह मसला है, आ जाइए एक मंच पे, निकाल लीजिए हल।
क्यों पॉलिटिक्स करना इस विषय पर, क्यों एक दूसरे पर तोहमत लगाना? तौकीर भाई। नहीं, बिल्कुल देखिए होना ही चाहिए, क्योंकि मामला राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और इसी वजह से देखिए अगर हमने इल्जाम लगाया तो आप ये बताइए कि अपना जो है गांधीनगर से, बिरगांव के गांधीनगर से जो है 300 लोग एक घर से कैसे निकले और वो आज गायब कैसे हो गए? चुनाव के समय निकले थे, कवर्धा से निकले थे, महामाया पहाड़ से में भी कल निकले थे। कई लोग ने वहां के गांव कवर्धा में तो ये स्थिति थी कि वहां के गांव के सरपंच ने शिकायत लिखित में करी कि भाई ये तो हमारे लोग, हमारे यहां से नहीं, ये कहां से आ गए? तो ये तो निकले थे, आज गायब हो गए हैं। तो हमने अगर फिर से हमने स्टेप बनाया है तो हम इसी उद्देश्य से बनाया है कि अगर कोई बच्चा भी है, हम हो सकता है इस प्रदेश को जब हमारी सरकार आ गई कुछ लोग छोड़ के भाग गए, क्योंकि इनको पता है कि वहां भाजपा की सरकार आ गई तो अब यहां रहना उनके लिए जायज नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो पकड़ा की धड़ पकड़ेंगे और सीधा छोड़ने वाले नहीं है, भगटने वाले नहीं है। शायद इसी कारण से भय के कारण राज्यों में चले गए होंगे। तो हम उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठे हैं और हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसका पहला जो आपका दिख रहा है कि एसटीएफ के रूप में हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। एसटीएफ हर जिले में जाएगा और बाकायदा जांच करके ढूंढे। मैं एक बार अमित भाई का जवाब ले लूं, फिर तौकीर भाई ये भी बताइएगा कि क्या विपक्ष से इसमें सहयोग की आप उम्मीद करते हैं, जो आपने एसटीएफ गठन किया या जो भी आप प्रयास करें? अमित भाई कुछ कह रहे थे आप। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अभी सिनेरियो चल रहा है देश की सुरक्षा पे भी, जब राष्ट्रीय सुरक्षा पे बात आई, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े, सरकार कार्रवाई करे। अलग विषय है कि सब साथ खड़े थे, जाके वो अलग अलग से उन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय मुद्दे पे हम एक हैं। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी तौकीर भाई ने कहा 300 लोग पकड़ाए और 300 लोग चले गए। अरे इंटेलिजेंस फेलियर फिर आपका है, आप क्या कर रहे थे? 300 लोग को आपने पकड़ा और वो चले गए, वो कहां चले गए? ये तो आप बताएंगे, सरकार में आप हैं। और अगर घुसपैठिया हो रही है तो बंगाल तो केंद्र सरकार के उसमें आएगा ना। तो आपका फेलियर है दोनों स्टेट में। अगर छत्तीसगढ़ में भी 1.5 साल में कोई घुसपैठिया घुस रहा है तो वो भी आपका फेलियर है। पकड़ते हैं चले जाता है, वो भी फेलियर है। यू आर द अरे साहब, विधानसभा चुनाव के टाइम की बात है, और जो पकड़ाए थे और जो वोट बैंक आपके निकले थे, चाहे कवर्धा हो चाहे महामाया पहाड़ हो, ये आपके विधानसभा के चुनाव के समय की बात है। आपकी सरकार थी, आपकी सरकार ने सब चीज को बढ़ावा दिया था। ये बता रहा है, रिपोर्ट करिए बांग्लादेश। आप बताइए ना ये किस प्रकार से हुआ? तो किस प्रकार से आपने उसको बढ़ाया? आपने क्यों नहीं निकाला? आखिर निकाला, पकड़ाया ना। सरपंच ने कहते इस बात की कंप्लेंट करी तो भागते नजर आए। महामाया तो सब जानते हैं। उसके अलावा एक बात तो ये जाहिर है कि भारत की देश की राजधानी हो, मध्य प्रदेश की राजधानी हो या फिर छत्तीसगढ़ की राजधानी हो, राजधानियों में ये लोग बसे हुए हैं। और तौकीर भाई, जब समुदाय विशेष के लोगों पर आरोप लगते हैं कि ये लोग अपराध कर रहे हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या किसी तरह के अपराध में संलिप्त हैं, देश की छवि खराब कर रहे हैं, तो ये बाहर के लोग करते हैं और घर के लोग फिर बदनाम भी होते हैं और इस तरह की परिस्थितियां बनती है। बस समय की थोड़ी कमी है। मैं इस बारे में और भी चर्चा करता, इस बारे में अनुभव लेता मैं कौशल जी का भी, लेकिन समय कम है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच एक